नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो फ़लस्तीन का मसला यहाँ पे चल रहा है, ये मसला आज से नहीं है। ये मस्जिद एक मुक़द्दस मस्जिद है और इस मस्जिद के लिए मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इसको पहली बार फ़तह किया गया था। फिर ये मुसलमानों के हाथ से जब निकली तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी जंगों की सूरत में जंग लड़के ये वापस ली और ये दोबारा से मुसलमानों के हिस्से में आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 माह इसकी तरफ मुँह करके नमाज़ें अदा की बतौर किबला। फिर हुक्म हुआ किबला चेंज करने का, तो किबला चेंज हो गया। लेकिन अब बात ये है कि ये मस्जिद हमारी है, ये हमारा हरम है, ये हमारा किबला अव्वल है। तो आज इसके ऊपर जो मसला है, क्या ये सिर्फ़ अरबों का मसला है या हमारा सबका मसला है? और अगर ये अरबों का मसला होता तो और बात थी, लेकिन हरम तो सबका है, किबला तो सबका था। मस्जिद की तरफ मुँह करके नमाज तो सब ने पढ़ी। और फिर इस मस्जिद की एक और ख़ास बात ऐसी है जो किसी में नहीं है, वो ये है कि इस मस्जिद के अंदर तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाजमात नमाज अदा की और उस नमाज की इमामत इमामुल अम्बिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। आपने इमामत अदा की, आपकी इमामत में सब ने नमाज अदा की। और फिर ये जो आपको बैतुल मक़दस एक तरफ नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ ये जो गुंबद सखरा नज़र आ रहा है, गोल्डन कलर का गुंबद है, ये वो जगह है जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत अपना मेराज पे गए और अल्लाह पाक के हुज़ूर पेश हुए और फिर ये एक अज़ीम मौजज़ा दुनिया ने देखा मेराजुन नबी का। तो क़ारीन मोहतरम, सामीन मोहतरम, कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैंने इसराइल के गासिब सेहूनियों का वज़ीर आज़म का इंटरव्यू सुना। उस इंटरव्यू के अंदर वो कह रहा था कि दरअसल ये ज़मीन हमारी ही है, 3500 साल से ये हमारी ज़मीन है, हम इससे निकाले गए, हम यहाँ से चले गए, ये हमारी मुक़द्दस ज़मीन है, ये हमारे अम्बिया की ज़मीन है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़मीन है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़मीन है, यहूदा की है। और इसलिए चूँकि ये हमारी ज़मीन है तो 3500 साल बाद हम दोबारा यहाँ पे अपने घरों में वापस आए हैं और अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो अर्ज़ ये करनी है कि वो गफलत में सोए मुसलमान जो इसको अरबों का मसला कहते हैं, सेहूनी वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ये हमारा मजहबी मामला है और 3500 साल पुराना मामला है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ग्रेटर इज़राइल का नक्शा अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ग्रेटर इज़राइल में तो मदीना भी शामिल है, मदीना के मसाफ़ात शामिल हैं। क्या आपको खैबर याद नहीं है? क्या आपको बनु कनैका, बनु कुज़ैफ़ा और ये सारे यहूद कबाइल जो मदीने के इर्द गिर्द आबाद थे, तो कल को अगर यही दावा उन्होंने वहाँ पे कर दिया कि ये हमारी ज़मीन है 3500 साल से जिससे हम निकाले गए हैं और हम वापस आ गए हैं, तो आज जो हम बैतुल मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हैं, कल क्या हम रोज़ा रसूल का, मदीनतुन नबी का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी ऐसे ही नाकाम होंगे? कल हम ऐसे ही कहेंगे कि ये तो अरबों का मसला है, ये तो सऊदीया का मसला है, ये हमारा मसला ही नहीं है। और अगर ये हमारा मसला ही नहीं है तो फिर हम किस चीज़ के मुसलमान हैं? कल को यही मामला अगर आगे बढ़ा और मक्का में आया तो हम क्या करेंगे? याद रखें, अगर बैतुल मक़दस की हिफाजत नहीं कर सकते तो हम मस्जिद नबवी की हिफाजत भी नहीं कर सकते। मस्जिद नबवी की हिफाजत करनी है, बैतुल मक़दस को आज़ाद कराएं, कुल मुसलमान कराएं, इसका मुतालबा करें। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, इसराइल मुसलमानों के सीनों में घोंपा गया खंजर है जिसको हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर कोई ज़बरदस्ती तस्लीम कराना चाहता है तो वो सुन ले कि इसराइल को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो क्या आप इसराइल को तस्लीम करेंगे? हाथ उठा के बताएं। जी शाबाश, कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो इसी पैगाम के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।